हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जो बिहार दरोगा ईएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ 7 सितंबर 2025 को। उसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था सभी ओरिजिनल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो आज के सेशन में ए टू जेड ओरिजिनल क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन का आंसर भी देखने वाले हैं। तो जिसका एग्ज़ाम हो चुका अपना अपना आंसर मैच कर लीजिएगा कितना आपका सही हो रहा है, और जिसने एग्ज़ाम नहीं दिया था वो भी इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको पता चल सके कि बिहार में जो वर्तमान में जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका पैटर्न क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ज़्यादातर किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसी के साथ जो है सेशन की शुरुआत करते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अहमदाबाद विमान दुर्घटना कब हुआ था, तो 12 जून को हुआ था। ये भी आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। एक क्वेश्चन था कि पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है, तो बिलियर्ड से संबंधित है। एक क्वेश्चन था सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था, तो जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो आया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा एकल झिल्ली है, तो देखिए लाइसोसोम। लाइसोसोम की अगर बातचीत किया जाए, आपके ऑप्शन में था लाइसोसोम, तो लाइसोसोम आपका क्या आ जाएगा, ये एक एकल झिल्ली है, तो लाइसोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो बिहार भूदान आंदोलन गया जी से शुरू हुआ था, यानी कि गया से शुरू हुआ था। एक क्वेश्चन था कि चचनामा किस भाषा में लिखा गया था, तो अरबी भाषा में लिखा गया था चचनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन था कि चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद पूछा गया था, तो अनुच्छेद 324 राइट आंसर हो जाएगा। CSIR का फुल फॉर्म पूछा गया था। देखा जाए तो CSIR का जो फुल फॉर्म होता है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन शायद जो है हिंदी वाला फुल फॉर्म जो है आपके ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान सभा का आयोजन मुंगेर में कब हुआ था, अगर बातचीत किया जाएगा या तो डायरेक्ट वे में ये क्वेश्चन पूछा गया था या फिर ये पूछा गया था किसान सभा का आयोजन किसने किया था मुंगेर में। तो देखिए मुंगेर में कब हुआ था, 1922 ईस्वी में। किसान सभा का आयोजन 1922 में मुंगेर जिला में श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबेर द्वारा किया गया था। अगर वहीं बातचीत किया जाए बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था कि महिला G20 विजेता देश कौन सा, तो महिला G20 विजेता देश आपका न्यूजीलैंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था सर्वाधिक कॉफी उत्पादक वाला राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि भारत जो है ना किस तरह के कॉफ़ी का उत्पादन करता है, तो भारत की बातचीत किया जाएगा तो इन्होंने अरेबिका टाइप का जो कॉफ़ी है, अरेबिका प्रकार का कॉफ़ी, इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। एक क्वेश्चन था कि बाबर का आत्मकथा क्या है, तो देखिए बाबर का आत्मकथा तुजुक ए बाबरी है या फिर इसी को बाबरनामा कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन में आपका तुजुक ए बाबरी दिया हुआ था, तो तुजुक ए बाबरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट में बताना, आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होता है। एक क्वेश्चन था कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की रचना कौन नहीं है, देखिए किसी ने बोला कि कौन है और किसी ने बोला कौन नहीं है, तो कौन नहीं बोला हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ना भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की खोज किया था। शायद ये ऑप्शन आप में था तो यही ऑप्शन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा मुगल बादशाह चित्रकारी में निपुण था, तो चित्रकारी में जो निपुण था वो था जहांगीर। कौन सा, जहांगीर था। देखिए जो भी इस चैनल पे नए हैं आप अभी मोरिया सर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि अगर बातचीत किया जाएगा बिहार का कोई भी एग्जाम हो उसका एनालिसिस आपको देखिए थोड़ा सा लेट से आता है लेकिन ऑथेंटिक आता है रियल क्वेश्चन के साथ, वो भी क्वेश्चन को टाइप करके एकदम से PDF में, उसके बाद एनालिसिस करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इतनी सुविधा जरूर मिलती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। अगर बातचीत किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। और देखिए हाँ, जो एग्जाम दे के आए एक बार आप लोग कमेंट में जरूर बोल दीजिएगा ये रियल क्वेश्चन है, ताकि अगर आप कमेंट करते हैं तो दूसरों को विश्वास होता है। हालांकि हमारे चैनल पे तो सभी को विश्वास है ही, लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं तो और भी विश्वास बढ़ जाती है, इसलिए आप लोग एक बार कमेंट जरूर बता दीजिएगा कि ये रियल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अग्नि 5 का सफल परीक्षण किस तिथि को हुआ था, तो 20 अगस्त को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत किया जाए, एक क्वेश्चन था कि USA के उपराष्ट्रपति के 50वें क्रम पे कौन सा, JD वेल हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राजेंद्र आर्लेकर कहाँ के राज्यपाल बने, तो केरल के राज्यपाल बने। अगर बातचीत किया जाएगा राजेंद्र आर्लेकर का, तो ये पहले बिहार के राज्यपाल थे और वर्तमान में केरल के, तो ये दोनों जो है ना करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यानी कि आप एक बात देख लीजिए, करंट अफेयर से अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलता है, और वैसे भी जो है ना दरोगा ESI हो गया या ये सब जो जितने भी एग्जाम है उसमें करंट अफेयर से लगभग अच्छा खासा रोल रहता है।
करंट अफेयर से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए अब आप बिहार का कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो बिहार जी के और करंट अफेयर पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके जाइएगा, तो अच्छा खासा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 500 रुपये के नोट पे कौन सा भाषा नहीं रहता। देखिए टोटल 22 राजभाषा है, 22 राजभाषा में एक मैथिली भी है, लेकिन मैथिली भाषा जो है ना 500 रुपये के नोट्स पे नहीं रहता, तो मैथिली इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था 200 रुपये के नोट पे कौन सा चित्र अंकित रहता है, तो सांची का स्तूप जो है ना चित्र अंकित रहता है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था नृत्य से संबंधित प्रश्न को मिलान करना है। देखिए मिलान करने वाला 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। एक पूछा गया था नृत्य से संबंधित मिलान करने के लिए एक जो संशोधन संबंधित, जैसे कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। और था 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। एक था 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। हालांकि ये बिहार पुलिस 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन को वहाँ पे रख दिया गया है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि बिहार के जो है ना किसी भी एग्जाम में पूछा गया उस क्वेश्चन को हूबहू जो है ना पूछ दिया जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग हर एक एग्जाम का एनालिसिस देखिए, और जिसको इसका PDF चाहिए, PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में और जो है पहला कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर बातचीत किया जाएगा, आप अगर अभी मोड़िया से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दिए तो आपको बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिल जाए, क्योंकि कोई भी एग्जाम अगर होता है तो उसका रियल क्वेश्चन, ऑथेंटिक क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चाहे आप बिहार पुलिस का एग्जाम उठा लीजिए, बिहार पुलिस का जितने शिफ्ट में एग्जाम हुआ था टोटल शिफ्ट का क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा। यूपी PCS का जो एग्जाम हुआ था, UPSC का, BPSC का, जितने भी एग्जाम होता है उसका आपको PDF एक ही टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अभी मोड़िया सर टेलीग्राम पे, तो आप उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और एनालिसिस देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि AI शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक था कि सर्वोच्च न्यायालय का जो है ना कार्य कौन सा गलत है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय का जो काम होता है, जो मौलिक अधिकार के तहत अगर किसी राज्य और किसी देश के बीच में अगर कोई विवाद हो जाए तो उसका निपटारा करना, या फिर दो या दो से अधिक राज्य और देश के बीच में कोई विवाद हो तो उसका निपटारा करना, इस टाइप से दिया गया था ऑप्शन में। तो अब ऑप्शन क्या था उसी के अकॉर्डिंग आपको टिक करना था। एक क्वेश्चन था साइंस से, थाइमस ग्रंथि कहाँ होता है, तो थाइमस ग्रंथि छाती के ऊपरी हिस्से में, उरुस्थि यानी कि स्टर्नम के पीछे और फेफड़ों के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक था कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश का अवशोषण कौन करता है, तो प्रकाश का अवशोषण जो करता है वो क्लोरोफिल करता है। कौन सा करता है, तो आप बोलेगा सर क्लोरोफिल करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या होता है, तो देखिए मैग्नीशियम रिबन को अगर जलाते हैं तो वो चमकीली सफ़ेद लौ के साथ जलता है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड नामक एक श्वेत पाउडर बनता है और साथ ही साथ प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा भी देता है। शायद मेरे ख्याल से आपके ऑप्शन में होगा श्वेत पाउडर, तो श्वेत पाउडर, या फिर सफ़ेद लौ होगा तो सफ़ेद लौ को टिक करना था, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इन तीनों में से कोई आपके ऑप्शन में होगा, उसी को टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हम्पी कहाँ अवस्थित है, तो हम्पी जो है भारत के कर्नाटक राज्य के विजयनगर जिले में स्थित है, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इस बात को याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन था कि अगुणित कोशिका है, तो देखिए अगुणित कोशिका जो है ना ये आपका हो जाएगा स्पर्म जो है ना अगुणित कोशिका, या फिर ओवम आपके ऑप्शन में होगा, तो ओवम अगुणित कोशिका है। तो आप ऑप्शन कौन सा इसको टिक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक क्वेश्चन पूछा गया था पुरंदर का संधि कब हुआ था, तो पुरंदर का संधि 1665 ईस्वी में हुआ था। देखिए जो इस यहाँ पे नए हैं आप इस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑथेंटिक जो है ना एग्जाम एनालिसिस कराया जाता है और कुछ नोटिफिकेशन और भी कई सारे एग्जाम की तैयारी करवाया जाता है, तो आप इस को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा शहर जो अफ्रीका महादेश में नहीं है पूछा गया था, तो हेलसिंकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था क्षेत्रीय परिषद का गठन कब किया गया था, तो क्षेत्रीय परिषद का गठन जो है 1956 ईस्वी में किया गया था। एक पूछा गया था माई बिलीव्ड लाइफ लेखक, यानी कि माई बिलीव्ड लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो अमिताभ कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमिताभ कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि पेरिस डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा कितना दूर भाला फेंका था, तो 88 मीटर दूर जो है भाला फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन था कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जल प्रबंधन का प्रावधान कहाँ से मिला है, तो धोलावीरा से मिला है। एक क्वेश्चन था कि प्रथम बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया था, तो महाकश्यप ने किया था, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अजातशत्रु किस वंश का शासक था, तो अजातशत्रु की बात किया जाएगा तो ये हर्यक वंश का शासक था, और हर्यक वंश के पूछा गया संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य का GDP सर्वाधिक है, तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि बोस्टन टी पार्टी कब हुआ था, तो देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है ना बोस्टन टी पार्टी हुआ था, यानी कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण
कारण बोस्टन टी पार्टी ही था। तो बोस्टन टी पार्टी 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुआ था। एक क्वेश्चन था, किस देश में लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया, किस देश ने, यानी करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, जापान ने किया था। देखिए टोटल जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चन सेंड किया था, लगभग आप लोगों ने 40 क्वेश्चन सेंड किया था। टोटल क्वेश्चन का एनालिसिस मैंने आज के सेशन में करवा दिया, और वो भी ऑथेंटिक एकदम से रियल क्वेश्चन का एनालिसिस मैंने करवाया है। अगर सेशन अच्छा है सेशन को लाइक कीजिएगा, और हाँ, जिसे आप पीडीएफ चाहिए इसका, पीडीएफ के लिए, या फिर इसी का नहीं और भी किसी भी एग्जाम का एनालिसिस का पीडीएफ चाहिए या फिर क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और जो चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो मिलते हैं इन्हीं के साथ नेक्स्ट सेशन में। हाँ, एक चीज़ और आप देखने का प्रयास कीजिएगा कि करंट अफेयर से क्वेश्चन ज़्यादातर था, और साथ ही बात है हिस्ट्री में, तो मीडिएवल हिस्ट्री से क्वेश्चन थोड़ा बहुत कम था, लेकिन एनिशियंट और जो है मॉडर्न से क्वेश्चन था। अगर बातचीत किया जाए तो ऐसे एनिशियंट, मॉडर्न और मीडिएवल तीनों से लगभग क्वेश्चन देखने को मिला था। इसलिए हिस्ट्री आपको पूरा पढ़ना होगा अगर बिहार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। साथ ही पॉलिटी पे आपको फोकस करना होगा, ज्योग्राफी भी आपको पढ़ना होगा, और बिहार जीके और करंट पे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही फोकस करना पड़ जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। तो अगर आप इस टॉपिक को पढ़ के चले जाते हैं बिहार का कोई भी एग्जाम में, क्योंकि अब देखिए बिहार के एग्जाम का थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हो रहा है, जीके जीएस से क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी है, जीके जीएस थोड़ा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आप जीके जीएस को थोड़ा सा मजबूत करने का प्रयास करें, और आप चाहते हैं जीके जीएस का सीरीज़ देखने के लिए या आप क्लास करने के लिए फ्री में, तो आप इसमें कुछ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेली कुछ ना कुछ आपको पढ़ाया जाता है, वो भी एकदम बेहतर ढंग से। तो चलिए इन्हीं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।